नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं और रीजनिंग में कैलेंडर में आपको बेसिक जानकारी दे दिया जा चुका है। कौन सा साधारण वर्ष होता है, कौन लीप वर्ष होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं, कौन सा लीप वर्ष किससे काटा जाएगा, ठीक है, साधारण वर्ष निकालने के लिए किससे काटा जाएगा। हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गया है। और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को, अलग-अलग टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन हैं, उनको एक-एक करके सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 अगस्त 2022 को, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, 3 अगस्त 2022 को रविवार है तो 22 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? तो महीने के अंदर का हम क्वेश्चन आपको करा रहे थे और महीने के अंदर से स्टार्ट करके हम आगे क्वेश्चन को ले जाएँगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 अगस्त 2022 को रविवार है, तो 22 अगस्त 2022 को कौन-सा दिन है? तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो तुरंत उसका आंसर आप तुरंत दे चुके होंगे। अब तक आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, 3 अगस्त की बात कर रहा है ना? 3 अगस्त की बात कर रहा है, तो 3 अगस्त की बात कर रहा है और साल वही है 2022। कौन-सा दिन है? रविवार। ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखिए इसको, रविवार, ठीक है? और रविवार में क्या करेंगे, 7 दिन हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 10 तारीख। 10 तारीख को भी कौन-सा आएगा? रविवार ही आएगा। फिर इसमें हम 7 दिन ऐड कर देंगे, तो कौन-सा दिन आएगा? 17 तारीख। 17 तारीख को भी रविवार ही आएगा। अब इसमें कहाँ तक जाना है? 22 तारीख तक जाना है। इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा और इसमें हम 5 अगर ऐड करेंगे तो 5 ऐड कर दीजिए। रविवार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 1, 2, 3, 4, 5, 5वाँ दिन कौन-सा आएगा? शुक्रवार आएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो प्यारे बच्चों दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर रहेगा, शुक्रवार। अब देखिए इसको हम बताने के लिए क्या बताएँ, बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका बेसिक था, इसको हम समझा दिए आपको, बेसिक है, अच्छी तरह से बता दिए हैं, ठीक है? अब देखिए इसको शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 अगस्त है, इधर 22 अगस्त है, इधर 22 अगस्त है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 19 होगा। 19 को 7 से डिवाइड करिए, कितना शेष बचा? 5। 5 रविवार में ऐड कर दीजिए, 5 क्या करिए? रविवार में ऐड कर दीजिए और तुरंत आ जाएगा आपका क्या चीज़? शुक्रवार। जैसे ही आप 5 ऐड करेंगे तुरंत आपका शुक्रवार आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ठीक है? सीधे इन दोनों का अंतर निकालिए, अंतर निकाल के साइड से डिवाइड करिए, जो विषम दिन आएगा, जो दिन दिया गया उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आराम से, ठीक है? चलिए और भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 मार्च 2019 को मंगलवार है, तो 15 अप्रैल 2019 को कौन-सा दिन होगा? अब देखिए पहले हम क्वेश्चन कराएँ आपको महीने के अंतर्गत का, महीने के अंतर दिन निकालना, ठीक है? अब 1 महीने से दूसरे महीने में क्या किया गया है? प्रवेश कर लिया गया है। यानी कि 3 मार्च 2019 को, 3 मार्च 2019 को आपको मंगलवार है, तो पूछ रहा है 15 अप्रैल, यानी कि दूसरे महीने की बात कर रहे हैं ना? साल वही है, महीना अलग है। साल वही है, महीना अलग है, कुछ भी नहीं करना है, दिनों का अंतर निकाल लीजिए। देखिए मार्च, मार्च की बात चल रही है ना? तो मार्च में कितने मार्च की? 3 मार्च की। अब मार्च की बात चल रही है, तो मार्च में आपका कितने दिन का होता है? मार्च आपका 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है मार्च का। 3 दिन बीत गया है तो बचा कितना? इसमें से बचा कितना? 28 दिन बचा। कितना बचा? 28 दिन बचा। कितना बचा बच्चा? 28 दिन बचा। कितना बचा? 28 दिन। 28 दिन बचा ना? अब देखिए 28 दिन इसमें बचा और किसकी बात कर रहा है? 15 अप्रैल की। 28 दिन बचा है, 15 अप्रैल की बात किया गया है, तो 15 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? ये हो गया 8, 5, 13 और 2, 1, 3 और 1, 4, कितना हो गया? 43। कितना दिन आ गया? 43 दिन आ गया। अब इस 43 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छक्के 42, 7 छः कितना होता है? 42। शेष कितना बचा? शेष 1 दिन आपका शेष बच गया। जब आपका 1 दिन शेष बच गया, 1 दिन शेष बच गया तो क्या करेंगे? ये 3 मार्च को कौन-सा दिन था? 3 मार्च को आपका मंगलवार है। कौन-सा दिन है? मंगलवार है। इसमें आप 1 दिन ऐड कर दीजिए। कौन-सा दिन आ जाएगा?
कौन सा दिन आ जाएगा बच्चा? बुधवार। कौन सा दिन आ गया? बुधवार। एकदम आसानी से, कोई कुछ नहीं करना है, सीधे दिन निकालिए, दिन निकाल करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी विषम दिन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बुधवार किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बुधवार, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए फिर से एक बार समझिए, दिनों का फेरा है, दिन को निकालना है। 31 मार्च दिया गया है, 15 अप्रैल का निकालना है। 31 मार्च में कितने दिन का? 21। पहला चीज आपको दिन का महीना याद होना चाहिए। ठीक है, दिन का महीना याद होना चाहिए, किस महीने में कितना दिन होता है। तो देखिए याद करने का तरीका देखिए कि मार्च अगर हम बात करें, जनवरी, यहाँ पे समझिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। कितने दिन हो गए टोटल? 12 महीना हो गया। 12 महीना हो गया। याद करने का तरीका देखिए कैसे, किस महीने में कितना दिन होता है। जनवरी आपका 31 का होता है। फरवरी अगर लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है तो 28 नहीं तो 29 का होता है। मार्च आपका 31 होता है। अप्रैल 30 का होता है। मई 31 का होता है। जून 30 का होता है। जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। देखिए याद करने का तरीका देखिए, जनवरी 31 का, फरवरी को छोड़ दीजिए मार्च 31 का, मार्च को अप्रैल को छोड़ दीजिए मई 31 का, जुलाई 31 का। यही दोनों महीना है जो एक ही पास है 31 का। ठीक है, 31 जुलाई और 31 अगस्त। ठीक है, फिर अक्टूबर 31 का, दिसंबर 31 का। तो कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 31 वाले कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए। कौन कौन से? जनवरी हो गया, फरवरी को छोड़ दीजिए, जनवरी मार्च मई, ऐसे एक एक का गैप करके तुरंत जोड़िए। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त एक ही साथ है, जुलाई अगस्त एक ही साथ है। उसके बाद से फिर एक महीना सितंबर गैप करिए, अक्टूबर, फिर एक महीना गैप करिए नवंबर को, फिर आ गया दिसंबर आपका 31 का हो गया। ठीक है, उसके बाद से फरवरी 28 का 29 होगा, लीप होगा तो 29 का होगा, और साधारण होगा तो 28 का होगा। अप्रैल 30 का हो गया, एक गैप करिए, जून 30 का हो गया। ठीक है, जुलाई अगस्त 31 का है, पता है आपको। सितंबर आपको 30 को कर लीजिए, अक्टूबर 31 का है, और नवंबर 30 कर लीजिए, दिसंबर आपका 31 का है। बहुत ही आसान है, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, एकदम एक बार दो बार पढ़ेंगे एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप ट्रिक याद करेंगे तो ट्रिक की जगह पीछे याद कर लीजिए। मेरा एक यही तरीका है, जो आप ट्रिक याद करने में समय लगाएंगे वही चीज़ आप डायरेक्ट क्वेश्चन को याद करिए, कीवर्ड पकड़ करके याद कर लीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब हम बताए थे मार्च में 31 का है, 3 दिन घटा दिया 28 हो गया, 15 अप्रैल को पूछा गया, 15 ऐड कर दिए, 43 हो गया, 7 से डिवाइड कर दिए, एक दिन शेष बचा, मंगलवार में एक दिन हम जोड़ दिए, बुधवार, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। दिया है, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए महीने के अंदर गैप आना शुरू हो गया है, महीने के अंदर गैप आना शुरू हो गया है, साल के भीतर का है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, यही हमें निकालना है। तो 1 जनवरी का डेट हमें पता है, 1 जनवरी को कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है, यही है ना। तो किसका निकालना है हमें? किसका निकालना है? 5 अप्रैल को 2021 को कौन सा दिन है, यही हमें निकालना है। तो देखिए क्या करना है, विषम दिन 1 जनवरी, जनवरी में कितना दिन रह गया है? 31 का महीना होता है जनवरी का, कितना दिन रह गया? केवल 30 दिन रह गया, जनवरी में 30 दिन रह गया है। ठीक है, फरवरी 21 का है ना, 2021 का है ना, तो फरवरी कितना होगा? साधारण वर्ष है तो कितना दिन होगा? 28 दिन होगा, इसमें आप 28 ऐड कर देंगे। मार्च पूरा पूरा लेना है 31 का, मार्च 31 का होता है, पूरा पूरा लेना है। और अप्रैल में केवल 5 दिन है, अप्रैल में हम 5 दिन ले लिए, टोटल को जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 8 14 को 4 बचा आपका 1 3 4 2 6 3, बचा कितना? देखिए 14, बचा आपका 1
4 2 6 3 9 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। ठीक है? तो कितना कितना हो गया? 94 94 94 हो गया ना? अब 94 को क्या करेंगे? 94 को हम 94 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 7 से डिवाइड करेंगे तो करेंगे तो 7 एकम 9 7 बचा 2 7 त्रिके 21 7 त्रिके 21 कितनी बार गया? 13 13 सते 91 बचा कितना? कितना दिन बचा? 3 दिन 3 दिन आपका शेष बच गया। 3 दिन शेष बच गया तो इसी शुक्रवार में आप 3 दिन ऐड कर दीजिए। शुक्रवार में 3 दिन ऐड करेंगे, जब शुक्रवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार कौन सा दिन आएगा? सोमवार। सोमवार आएगा, कौन सा दिन आएगा? सोमवार। सोमवार आ रहा है ना? तो सोमवार देखिए सोमवार किसने दिया? किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। सोमवार किसी ऑप्शन में नहीं देगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोमवार ही होगा क्योंकि आप फिर से देख लीजिए। अब 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, ठीक है? टोटल दिन जोड़ लीजिए, 30 है, 30 दिन है जनवरी में, 28 दिन फरवरी में, 31 दिन मार्च में और अप्रैल में 5 दिन, सबको जोड़ लीजिए 8 5 13 1 14 3 3 6 2 8 और 1 9 94 94 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 7 91 13 बार में जाएगा 3 दिन आपका शेष बच गया 3 दिन शुक्रवार में जोड़ेंगे तो आपका सोमवार है सोमवार किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है जब किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो क्या करेंगे ये ऑप्शन में गड़बड़ी है ना क्वेश्चन आपको सही आ रहा है ना तो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मंगलवार को काट करके सोमवार कर लीजिए कौन सा दिन सोमवार क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो सोमवार आपका राइट आंसर है इसी को राइट आंसर कर लीजिए ठीक है तो ऑप्शन है कैसे कहीं कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे कि आपका विवादित होता है ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका राइट आंसर हमें आंसर लेने से मतलब है क्वेश्चन हमें सही से लगाने आना चाहिए ठीक है तो हम सही से लगाए हैं तो मेरा आंसर कौन सा आया सोमवार आया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको और डेवलप कर सकते हैं आप अपनी जानकारी को थोड़ा सा और डेवलप कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं देखिए कैसे अब ये बात हो रही जनवरी की ना जनवरी की बात हो रही है तो जनवरी में आपका 7 चौके 28 महीने में देखिए महीने में विषम दिन निकालना महीने में जनवरी आपका 31 का है तो जनवरी का अगर निकाला जाए तो विषम दिन कितना होगा 3 दिन बचेगा क्योंकि 7 चौके 28 3 दिन बचा फरवरी में निकालना तो पूरा पूरा कट जाएगा मार्च में निकालना 7 दिन 7 चौके 28 3 दिन बचा अप्रैल में निकालना 2 दिन बचेगा क्योंकि 30 का होता है 7 चौके 28 2 दिन बचा मई का निकालेंगे 3 दिन 31 का है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट दिन निकाल सकते हैं तो देखिए जनवरी में 2 फरवरी में 0 मार्च में 3 और अप्रैल में 5 सबको जोड़ लीजिए 5 3 8 8 2 10 8 2 10 10 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी आएगा 3 तब भी आया 3 तो क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे ठीक है तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है ना आप अगर महीने की जानकारी है किस महीने में कितना दिन है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं चलिए आगे देखिए चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि 10 फरवरी 2013 को बुधवार है तो 21 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा ठीक है साल के भीतर की बात है गैप ज्यादा कर दिया गया यहाँ 10 फरवरी यहाँ पे 31 अक्टूबर है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है सीधे हम आपको बात क्या बताएं जिस महीने में जितना विषम दिन आएगा तुरंत ऐड करते चले जाना है ठीक है तो बात करते हैं 10 फरवरी की कितनी किसकी बात है 10 फरवरी 10 फरवरी की बात हो रही है ना 10 फरवरी 2013 को कौन सा दिन है आपका बुधवार है 10 फरवरी को कौन सा दिन है बुधवार है 10 फरवरी को बुधवार है 10 दिन फरवरी में हटा दीजिए मार्च फरवरी में कितना दिन बचा फरवरी में आपका बचा है फरवरी में बचा है आपका फरवरी में बचा है आपका साधारण वर्ष है 10 दिन चला गया बचा कितना 18 फरवरी में बचा आपका 18 दिन उसके बाद से आएगा कौन सा महीना मार्च मार्च में सीधे हम विषम दिन निकालेंगे मार्च में 3 दिन क्योंकि 31 का महीना होता है ना 31 का महीना होता है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 दिन आएगा ठीक है 7 3 31 होता है उसके बाद से अप्रैल और अप्रैल में 2 दिन इसी तरह मई में आपका 3 दिन जून में 2 दिन जुलाई में जुलाई में 3 दिन अगस्त में 3 दिन सितंबर में 2 दिन और उसके बाद से बात करती है अक्टूबर की तो अक्टूबर में आपको ऑलरेडी दिया गया कितना 5 तारीख के डेट को निकालना है सीधे निकाल लीजिए
ठीक है, 18 3 21 2 23 23 3 26 26 2 28 28 3 31 31 3 34 34 2 34 2 34 2 36 36 5 41 कितना दिन हो गया? 41 41 को हम 41 को 7 से डिवाइड करेंगे, 41 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 छक्के 42, 7 पच्चे 35। कौन सा दिन आ रहा है? 7 पच्चे 35 आ रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, फिर से गिनती कर लेते हैं। 18 18 3 21 21 2 23 23 3 26 26 2 28 28 3 31 31 3 34 34 2 36 36 5 41 आ रहा है। और 5 21 अक्टूबर की बात की, वही तो कह रहे हैं, 21 अक्टूबर की बात की गई। कहाँ तक की? 21 अक्टूबर की। तो देखिए 21 अक्टूबर की ना, तो 18, अब इसको काट दीजिए पहले। यहाँ पे 4 आपका बचेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा कितना? 4 दिन इसमें। ठीक है, आइए 7 तिरके 21 पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। 7 तिरके 21 अक्टूबर में पूरा पूरा काट देंगे, जीरो हो जाएगा। और 21 अक्टूबर का ही निकालना है, कोई बात नहीं है, जोड़ लीजिए। 4 3 7 2 9 3 12 2 14 14 3 17 17 3 20 20 2 22, कितना हो गया? 22 दिन। यही आपका विषम दिन बचा। 7 से डिवाइड कर दिए, 7 तिरके 21, एक दिन आपका क्या बचा? शेष बचा, एक दिन आपका शेष बचा। इस बुधवार में एक दिन ऐड कर देंगे, इस बुधवार में एक दिन ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। कौन से दिन आएगा? बृहस्पतिवार। किस ऑप्शन में दिया गया है? बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। 10 फरवरी की बात है ना। फरवरी में 18 दिन बचा, 4 दिन बचेगा आपका विषम। मार्च में 3 दिन, 4 3 7, अप्रैल में 2 दिन, 7 2 9, मई में 3 दिन, 9 दिन 12, और जून में 2 दिन, 12 2 14, अगस्त में 3 दिन, जुलाई में 3 दिन, 12 2 12 3 15, 3 दिन। और उसके बाद से 3 दिन इसमें भी बचेगा आपका अगस्त में। ठीक है, 15 3 18, 2 दिन आपका सितंबर में बचेगा, 18 2 20, कितना हो गया? 18 2 20। और लग रहा है कोई छूटा हुआ महीना, लग रहा है अप्रैल का छूटा है, अप्रैल में 2 दिन आपका। ठीक है, अप्रैल में 2 दिन छूटा, तो इसको भी जोड़ लेंगे, 22 हो गया। 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे, से एक दिन शेष बचेगा, बुधवार में एक दिन ऐड कर देंगे, आपका बृहस्पतिवार राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, बेसिक से एकदम, कोई ट्रिक नहीं, आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब तक हम आपको क्वेश्चन कराए महीने के अंदर का, साल के अंदर का। अब एक साल से दूसरे साल में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, दिया गया है 10 जनवरी 2023 को बृहस्पतिवार था, तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया। देखिए, महीना सेम है, महीना सेम है, महीना सेम है, दिन भी आपका सेम है। ठीक है, महीना दिन और सेम है, क्या है? केवल साल का अंतर है। किसका अंतर है? केवल साल का। ये 13 था, ये 18 था। कुछ नहीं करना है आपको, हम एकदम बेसिक से बताए थे कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का अंतिम दिन पहले और पहले दिन में केवल एक दिन का अंतर होता है। साधारण वर्ष में पहले दिन में और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर होता है। बस इतना आपको पता है तो क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। चलिए देखिए, आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार, है ना। तो 10 जनवरी 2018 की बात हो रही है ना। तो देखिए, 13 में, 13 बृहस्पतिवार, 14, 13 में एक दिन है, 13 में एक दिन है, 13 में बृहस्पति, 13 तो बीत गया। ठीक है, अब 14 की बात करेंगे, तो 14 में आपका एक दिन एक्स्ट्रा है, 15 में आपका एक दिन एक्स्ट्रा है, 16 में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा है, 17 में आपका एक दिन एक्स्ट्रा है, 18 में प्रवेश करेंगे, यानी कि 10 जनवरी 2018 को एक दिन एक्स्ट्रा है। टोटल जोड़ लीजिए, 1 2 2 4 5 और 1 6, टोटल कितना? विषम दिन कितना आ गया? 6। 6 दिन क्या हो गया? विषम दिन हो गया। अब बृहस्पतिवार में 6 दिन आप ऐड कर दीजिए, बृहस्पतिवार में आप, बृहस्पतिवार में 6 दिन ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा बुधवार। कौन सा दिन आएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। देखिए फिर से देखिए, 10 जनवरी 2013 को बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो 14 में, 10 जनवरी 2014 में एक दिन एक्स्ट्रा, 15 में एक दिन एक्स्ट्रा, 16 में 2 दिन एक्स्ट्रा। 16 क्या है? लीप वर्ष है। इस तरह से लिखिए, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। क्या है? नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा,
और 10 जनवरी 2018 को भी एक दिन एक्स्ट्रा सबको जोड़ लेंगे, 6 दिन आया। बृहस्पतिवार में 6 दिन ऐड कर देंगे, बुधवार तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी करना नहीं है, एकदम बिना ट्रिक के, एकदम बिना ट्रिक के, बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के एकदम आसानी से बेसिक से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएंगे। ठीक है, एकदम धुआंधार तरीके से। देखिए 10 जनवरी 2013 को बृहस्पतिवार है, हम लिख करके आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। अगर हमें करना रहेगा तो केवल उंगली पे गिनना है। ठीक है, देखिए कैसे गिनना है। 14 में 1, 15 में 2, 16 में 2, 4 हुआ, 17 में 1, 5 हुआ, 18 में 1, 6 हुआ। अब बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, तुरंत आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा, बिना कलम उठाए आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग पढ़ना है और कैलेंडर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 9 मार्च 2015 को बुधवार है, तो 9 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये कहा गया है। यदि दे दी गया तो एक्चुअल में नहीं जाना है। ठीक है, कितने लोग एक्चुअल में सोच रहे होंगे कि अरे 15 मार्च को कैसे है ही होगा, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, आपको ये सोचना है कि यदि दिया है, यदि दिया है ना, तो यदि में आपका 9 मार्च 2015 को बुधवार हो सकता है। ठीक है, चाहे 15 मार्च को बुधवार हो चाहे न हो, लेकिन यदि दिया है तो हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे आइए क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है 9 मार्च 2015 को बुधवार है, 9 मार्च 2023 को कौन सा दिन है? दिन सेम है, तारीख सेम है, महीना सेम है, तारीख और महीना सेम है, केवल साल का अंतर है। तुरंत अंतर निकाल लीजिए, किसकी बात की गई है? 9 मार्च। पहले तो ऐसे ही गिनिए आप तुरंत, जैसे उस क्वेश्चन में गिने। मार्च की बात है ना, अप्रैल में गिनिए, अप्रैल में अगले साल किसकी बात? 15 की, 15 की बात है ना, 16 में एक दिन, 16 में 2 दिन क्योंकि लीप वर्ष है, 17 में, 17 में आपका एक दिन, 18 में एक दिन, 19 में एक दिन, 20 में 2 दिन, 20 में 2 दिन, 21 में एक दिन, 22 में एक दिन, 23 में एक दिन, टोटल हो गए 10। टोटल हो गए 10, टोटल हो गए 10। 16 में 2 दिन, 17 में 1 दिन, 3 हुआ, 18 में 1 दिन, 4 हुआ, 19 में 1 दिन, 5 हुआ, 20 में 2 दिन, 5 2 7 हुआ, 5 2 7 हुआ, 21 में 1 दिन, 7 1 8 हुआ, 22 में 1 दिन, 8 1 9 हुआ, 23 में 1 दिन, हो गया आपका 10। अंगुली पे गिन करके आंसर दे सकते हैं। टोटल कितना हुआ? 10। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, बचा 3। 3 को तुरंत इसमें बुधवार में जोड़ दीजिए, तो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कौन सा दिन आएगा? रविवार, बुधवार, अच्छा बुधवार है ना, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। शनिवार इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ करना है इसमें, बताइए क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी दम नहीं है, अंगुली पे गिन करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, साल तो करना ही नहीं पड़ेगा कलम उठा करके। ठीक है, कौन सा दिन आएगा? शनिवार, तुरंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको लगा करके देखते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अभी सीखना है तो बच्चे सीखिए, सीखने आए हैं तो सीखिए। ठीक है, हम सबके लिए तैयार हैं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कराएंगे, देखिए कैसे। देखिए क्या क्या गया, 15 मार्च, 15 मार्च को, 15 मार्च, 9 मार्च 2015 को, 9 मार्च 2015 को कौन सा दिन है? बुधवार है। कौन सा दिन है? बुधवार है। तो किसका पूछा गया है? 9 मार्च 2023 को। तो 9 मार्च 23 में हम जाते हैं तो 15, 16 का गिन लीजिए। 16 में कितना? 2 दिन। 17 में 1 दिन। 18 में 1 दिन। 19 में 1 दिन। 20 में 2 दिन। 21 में 1 दिन। 22 में 1 दिन। और 23 में, 23 की बात की गई है, 23 में 1 दिन, यानी कि 9 मार्च 2023 को कितना? एक दिन। सबको ऐड कर लीजिए, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 9 10, कितना हो गया? 10। इस 10 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा? 3 दिन शेष बचा। 3 दिन शेष बचा, बुध में 3 दिन जोड़ दीजिए, कौन सा दिन आएगा? आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। क्या आंसर आएगा? शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनिवार किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में। आपको ओरल भी करा दिए और ऐसे लिख करके भी करा दिए, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। कैलेंडर में का क्वेश्चन अगर ऐसे आ रहा है तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कल जो आपका सेशन लाएंगे हम, कल जो आपका सेशन लाएंगे कैलेंडर का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है एक एक दो दो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। जो भी हमारे पास 7 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उपलब्ध होगा, उस क्वेश्चन को जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है उसको हम कल सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना? चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 20 जुलाई 1989 को बृहस्पतिवार है, तो 18 सितंबर
1996 को कौन सा दिन होगा? क्या किया गया है? दिन भी चेंज कर दिया, महीना भी चेंज कर दिया और साल भी चेंज कर दिया, तीनों चेंज कर दिया गया। कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुरंत आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 20 जुलाई से 20 जुलाई 1989 से 20 जुलाई 1996 तक आंसर निकाल सकते हैं ना? इतना निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? इतना निकाल सकते हैं, उसके बाद से तुरंत आंसर अंगुली पे होगा ये भी आंसर। किस पे होगा? अंगुली पे होगा। अभी देखिए हम लगा करके दिखाते हैं आपको। देखिए 20 जुलाई 1989 से 20 जुलाई 1996 तक का डेट हम निकाल लेते हैं। तो 89 में खत्म हो गया, 90 में एक दिन, 91 में एक दिन, 92 में 2 दिन, 4 हुआ, 93 में एक दिन, 5 हुआ, 94 में एक दिन, 6 हुआ, 95 में एक दिन, 7 हुआ और 96 में 95 हो गया, 96 में 2 दिन, 7 2 9 दिन, 9 दिन ये बचा, 9 दिन दिमाग में रखिए, 9 दिन ये बचा। जुलाई तक 20 जुलाई 1997 तक 9 दिन हुआ, 9 दिन याद रखिएगा, ठीक है। 18 सितंबर की बात हो रही है, जुलाई में 20 जुलाई तक बात हो गई ना, 20 जुलाई 11 दिन आपका एक्स्ट्रा बचा। जुलाई में कितना? 11 दिन एक्स्ट्रा बचा, जुलाई में 11 दिन बचा और उसके बाद से जुलाई के बाद आपका अगस्त में 3 दिन एक्स्ट्रा निकाला गया था ना पहले, 31 का महीना था, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 दिन बचा, 3 दिन इसमें, यानी कि 11 3 14 हुआ। और सितंबर की बात हो रही है, सितंबर 18 की बात हो रही है, 18 को 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14, 4 दिन बचा, 4 दिन बचा, 11 2 11 3 14 14 और 4 18, 18 और 9 27 और 27 को तुरंत 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 7 के 21, बचा कितना? 6 दिन, 6 दिन बचा ना। अब 6 दिन इसमें बुधवार में बृहस्पतिवार जोड़ दीजिए, बुधवार आंसर आ गया आपका। क्या हो गया? बुधवार। ये आपको समझाने के लिए 2 मिनट लगा है, 1 मिनट लगा होगा, समझाने के लिए 1 मिनट लगा है ना। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो मुश्किल से 30 सेकंड में क्वेश्चन लगा करके आप आंसर दे सकते हैं इसका। कितने मिनट में, कितने समय? 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। आपका समय भी बच जाएगा, ट्रिक भी नहीं याद करना पड़ेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 20 जुलाई 1989, 20 जुलाई 1989। तो 20 जुलाई 1996 तक पहले हम चलें, उतना तो चलें, उतना चलें। 20 जुलाई कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। दिन को याद रखिएगा, कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। अभी देखिए कितना जल्दी चुटकी में साल होता है। 90 में एक दिन, 90 में एक दिन क्यों है? क्योंकि नॉर्मल ईयर है। फिर 91 में नॉर्मल ईयर, 91 में नॉर्मल एक दिन। फिर उसके बाद से 92, 92 आपका 1992 आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 दिन। फिर नॉर्मल ईयर है 93, 93 में, 93 में आपका एक दिन नॉर्मल ईयर। फिर 94 में नॉर्मल ईयर एक दिन। फिर नॉर्मल ईयर है 95 में एक दिन। फिर नॉर्मल ईयर है, लीप वर्ष है 96, क्या है? 96 आपका लीप वर्ष है, 2 दिन बचेगा, लीप वर्ष 2 दिन होगा क्योंकि फरवरी 96 की खत्म हो गई है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। लीप वर्ष है, टोटल जोड़ लीजिए, 1 2 2 4 1 5 1 6 7 2 9 दिन हुआ, 9 दिन हुआ। ये 9 दिन किसकी बात हो रही है? ये आपका 20 जुलाई, 20 जुलाई 1996 की बात हो रही है। 20 जुलाई, 20 जुलाई 1996 की बात हो रही है। कितना दिन हुआ? केवल 9 दिन बचा है, 9 दिन बचा है। अब फिर आप गिन काउंट कर लीजिए, 20 जुलाई से, 20 जुलाई से, 20 जुलाई से आप सितंबर तक बात करना है ना। तो जुलाई में कितना दिन बचा? जुलाई में आपका 11 दिन बचा क्योंकि 31 का महीना था, 20 दिन खत्म हो गया, 11 बचा। अगस्त में, अगस्त 31 का महीना होता है, 7 से डिवाइड करिए, 3 दिन बचा, 3 दिन अगस्त में। सितंबर में 18 दिन दिया गया, 18 तारीख को ही पूछा गया, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 दिन शेष बच गया, 4 दिन शेष बचा, 9 ये जोड़ देंगे, ठीक है। टोटल जोड़ दीजिए, 11 3 14 4 18 9 27, 27 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 दिन आपका शेष बचा। इस बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़ देंगे, 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा? कौन सी दिन आएगा भैया? कौन सा दिन आएगा? दिन आएगा आपका बुधवार। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं याद करना है, ठीक है, किसी भी घन चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे आपका आंसर इस तरह से आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक भी बताया जाएगा, आपकी सुविधा के लिए ट्रिक भी बताया जाएगा। जो ट्रिक वाले बच्चे हैं उनके लिए ट्रिक भी बताया जाएगा, लेकिन पहले बेसिक को तो जानो। अगर ट्रिक भूल गया तो बेसिक से आप क्वेश्चन को कहीं भी रहेंगे, किसी दुनिया में रहिए, आपका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि
15 जनवरी 1997 को बुधवार था। क्या कह रहा है? 15 जनवरी 1997 को बुधवार है। ठीक है, बुधवार है ये कहा गया है। तो पूछ रहा है कि 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है। 15 जनवरी से 15 जनवरी 2006 तक पहले निकाल लेंगे। 15 फरवरी तक दिया गया ना, 15 जनवरी 2006 तक पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 जनवरी 2006 तक निकालेंगे तो देखिए भैया 97 है ना, 98, 98 में एक दिन एक्स्ट्रा, 99 में एक दिन एक्स्ट्रा। देखिए नॉर्मल ईयर लिखते चले जाइए, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, 99 है ना, अब 100 आपका लीप वर्ष होगा। 100 क्या होगा? 100 मतलब 100 नहीं, 100 मतलब 2000, 100 मतलब 2000 में कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा, तो 2 दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद से फिर आपका नॉर्मल ईयर है 2001, एक में आपका एक दिन। ठीक है, नॉर्मल ईयर फिर 2002 में एक दिन, यहाँ पे मिटा दीजिए इसको। फिर नॉर्मल ईयर 2000, 2003 में एक दिन, फिर नॉर्मल ईयर 2004 में 2 दिन, कट जाएगा 4 से। फिर आपका नॉर्मल ईयर है 6 तक जाएंगे हम। नॉर्मल ईयर 2005 में एक दिन, फिर नॉर्मल ईयर 2006 में, 2006 की बात कर रहा है तो नॉर्मल ईयर 2006 में एक दिन आप जोड़ लेंगे। ठीक है, 2006 में एक दिन सबको जोड़ लीजिए। देखिए कितना दिन रहा, 1 2 2 4 5 6। ये कब की बात है? ये बात हो रही है 15 जनवरी, 15 जनवरी 2006 की, 15 जनवरी 2006 की बात हो रही है। कितने दिन आ गए टोटल? टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1 2 2 4 5 6 7 2 9 1 10 और 1 11। टोटल कितने हो गया? 11 दिन हो गया। अब हम बात करेंगे, 11 दिन इसमें हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे 15 फरवरी तक। तो जनवरी में 15 जनवरी की बात हो गई ना, तो कितना दिन बचा जनवरी में? 16 दिन बचा। 16 दिन बचा। फरवरी में आपका 15 तारीख की बात करिए तो 15 इसमें ऐड कर दिए, 11 दिन आपका ये है, सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11 1 12। ठीक है, 1 2 3 3 और 1 4, कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42 हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, 16 15 31 11 42 होता है। 7 से डिवाइड कर देंगे, जीरो शेष बच गया। क्या बचा भैया? जीरो शेष बच गया। क्या बचा? जीरो शेष बचा। जब जीरो जीरो शेष बच गया तो जीरो में बुधवार जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा ना। जीरो में बुधवार में जीरो जोड़ेंगे तो बुधवार ही आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस जीरो करेंगे तो बुधवार ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर से समझ लीजिए। 15 जनवरी 1997 को कह रहे हैं, टोटल हम 15 जनवरी 2006 तक निकाल लिए हैं। 2006 पूछा गया, 15 फरवरी 2006 का पूछा गया, 15 फरवरी 2006 का पूछा गया, यही यहाँ से पूछा गया 15 फरवरी 2006 का पूछा गया है। तो हम जनवरी तक निकाल लिए, 11 दिन बचा। फर मार्च जनवरी में 16 दिन बचा, फरवरी में 15 दिन निकालना है, 11 ऐड कर देंगे, टोटल 42 आ गया। 7 से डिवाइड कर दिए, जीरो बच गया। अब फरवरी इसको जीरो जोड़ेंगे तो बुधवार ही आएगा। बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन कि यदि 5 मई 2003 को सोमवार हो तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? क्या कह रहा है? 5 मई 2003 को, 5 मई 2003 को कौन सा दिन कह रहा है? सोमवार कह रहा है। कौन सा दिन? 5 मई 2003 को सोमवार। तो 5 मई, तो यही कहा गया ना, तो 5 मई 2004 को, तो 2004 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। महीने के अंदर का, साल के अंदर का, एक साल से दूसरे साल का, एक साल में महीने के और दिन में दोनों का अंतर करा दिए हैं। अब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को कैसे, और भी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करा रहे हैं। देखिए 5 मई 2003 को सोमवार है, सिंपल क्वेश्चन, देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है इसमें।
ठीक है, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। 5 मई 2003 को सोमवार है। आप क्या करेंगे, सीधे एक दिन तुरंत ऐड करके मंगलवार तुरंत आंसर मार देंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। देखिए 5 मई 2003 को कौन सा दिन है, सोमवार है। और 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो महीना समय सब कुछ सेम है। तो इसमें देखिए सोमवार है ना, सोमवार है। क्वेश्चन एकदम आसान है, आप एकदम कर सकते हैं। चार चार आपका लीप वर्ष है। 4 2004 क्या है, लीप वर्ष है। और फरवरी बीत चुकी है। 2004 लीप वर्ष है, फरवरी बीत चुकी है। 2 दिन इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2004 की बात कर रहा है तो 2 दिन हम ऐड कर देंगे। 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। बुधवार राइट राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 8 जनवरी 2004 को रविवार है, यदि 8 जनवरी 2004 को रविवार है तो नहीं, 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? जनवरी 2004, ठीक है। 8 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। पूछ रहा है 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुरंत आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। 8 जनवरी की बात हो रही है ना, 8 जनवरी 2004 की बात हो रही है, ठीक है। 2004 क्या हो रहा है, फरवरी आने वाला है। फरवरी क्या है, फरवरी आने वाला है। आप 5 देख करके तुरंत आंसर 1 जोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि फरवरी आई कि बीत चुकी, तो फरवरी अभी आएगी। फरवरी क्या है, फरवरी आएगी, फरवरी आएगी। और जनवरी तक की बात किया गया है ना, साल एक बीत रहा है ना, लेकिन फरवरी आने वाला है। अब फरवरी आने वाला है, इसमें 2 दिन ऐड करेंगे। 2 दिन जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा शनिवार। कौन सा दिन आएगा, शनिवार। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, शनिवार। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शनिवार, शनिवार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कह रहा है कि यदि 12 जून 2003 को 12 जून 2003 को बुधवार है, 12 जून 2003 को बुधवार है, तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए यदि 12 जून 2003 को बुधवार है तो 28 जून की बात कीजिएगा। 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा? आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। किसकी बात कर रहा है, जून की बात कर रहा है ना, तो इनके बीच में 2004 भी आएगा। क्या आएगा, 2004 आएगा। तो देखिए जोड़ लीजिए 2003, 2003, 2003 में कितना, बुध 4 में जाएंगे, 4 में जाएंगे 2 दिन जोड़ेंगे, 4 में जाएंगे तो 2 दिन जोड़ेंगे, 2 दिन जोड़ लिए उस, क्योंकि जून की बात हो रही है ना। 4 में जाएंगे, फरवरी बीत चुकी होगी, ठीक है। तो 2 दिन जाएंगे और फिर उसके बाद से 5 में जाएंगे तो 1 दिन जोड़ेंगे। फिर उसके बाद से 12 जून तक बीत गया है, 28 जून की बात कर रहा है। जून में कितना दिन बचा, 28 से 12 के बीच में, 28 से 12 के बीच में कितना दिन बचा आपका, बचा आपका 16 दिन। 16 इसमें ऐड कर देंगे, 16 इसमें तो 2 1 3 16 3 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 दूना 14, 5 दिन बचा। बुधवार में 5 दिन ऐड कर देंगे, तो बुधवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दिन आएगा, सोमवार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। कौन सा दिन आएगा, सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी आगे आपको और भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे कैलेंडर के, जो भी, क्योंकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बाकी हैं और कुछ आपके जो क्वेश्चन रिपीट होता है, जो आपका साल रिपीट होता है, ठीक है, उस टाइप के 2 क्वेश्चन बने हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, इसको कल कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।